फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। हम रोज आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके उत्तर लेकर आते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आज हम लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के लिए पार्ट 7। नंबर 1, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का नाम आर्कट है। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का नाम आर्कट है, अर्थात आर्कड है। नेक्स्ट देखिए, विप्रो, मास्टेक, IBM 3 लोकप्रिय IT सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम हैं। ये तीनों कंपनियों के जो नाम हैं, ये IT सेक्टर के 3 कंपनियों के प्रमुख नाम हैं। कौन से नाम? विप्रो, मास्टेक, IBM 3 लोकप्रिय IT सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम हैं। नेक्स्ट, देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव वेल्लानाड केरल है। देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव वेल्लानाड केरल है। तो देश में वो कौन सा गांव है जो सबसे पहले कंप्यूटरीकृत हो गया, अर्थात कंप्यूटरीकृत किया गया? वो केरल प्रदेश में क्या है? ये देखिए, वेल्लानाड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के बारे में तमाम लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन केरल प्रदेश का ये ऐसा गांव है जहां पर सबसे पहले वो गांव कंप्यूटरीकृत किया गया, अर्थात आजकल वो कंप्यूटरीकृत है। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, अर्थात पुष्पों का अध्ययन जिस विषय का क्षेत्र है वो कौन सा सब्जेक्ट कहलाया जाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, अर्थात पुष्पों का जो अध्ययन विषय है वो एंथोलॉजी है। राइट? आप लोग ध्यान से देखते रहिए, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रेडियो एक्टिव धर्मिता इकाई का नाम है। रेडियो एक्टिव धर्मिता इकाई का क्या नाम है? तो वो होगा क्यूरी, अर्थात क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता इकाई का नाम है। नेक्स्ट, लेजर द्वारा बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। किसके द्वारा? लेजर विधि द्वारा। यानी जो ऑपरेशन शल्य क्रिया होता है वो लेजर विधि द्वारा किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? बिना शल्य क्रिया चिकित्सा के जो पथरी का इलाज किया जाता है वो लेजर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था।
मतलब वो कौन व्यक्ति हैं, अगर ये क्वेश्चन प्रश्न आता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। देखिए, मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन जब देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है, संकट काल की घोषणा कर दी जाती है, जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, उस समय नागरिकों के मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है और किसी भी परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। जब देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है, संकट काल की घोषणा कर दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो उस समय नागरिकों के मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक प्रणेता मार्टिन लूथर था। यूरोप में जो धर्म सुधार का आंदोलन हुआ, उसके प्रमुख प्रणेता जो है मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। नेक्स्ट, ईसा मसीह को 29 ईस्वी में सलीब पर चढ़ाया गया था। तो ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया था? सलीब पर 29 ईस्वी में। ईस्वी का तभी से प्रारंभ किया गया जिसे कहते हैं ईसा मसीह ईस्वी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी क्या है? अमेजन है। अब इसी के साथ ये देख लीजिए अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि विश्व की सबसे चौड़ाई में जो नदी बहती है उसका नाम है अमेजन, और विश्व में जो सबसे लंबाई में नदी बहती है उसका नाम है नील नदी। नेक्स्ट, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। यानी चीन एक ऐसा देश है जो सर्वप्रथम कागजी मुद्रा को जारी किया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगर यह क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हमारे भारत में, जो हमारे प्रशांत महासागर हमारे भारत में है, जो विश्व के सभी महासागरों में बड़ा है, प्रशांत महासागर। लास्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की पिच 20.12 मीटर होती है। जो क्रिकेट की पिच होती है वो कितने मीटर की होती है? 20.12 मीटर की होती है। तो आज का हमारा पार्ट 7 रहा, जिसमें तमाम प्रमुख जनरल नॉलेज को बताया गया है। अगर आप लोग इसी तरीके से और जनरल नॉलेज की जानकारी चाहते हैं और नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त
होता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।